डरेंगे क्यों भाई? धमकी से डर जाएंगे? यह सिस्टम आपका फेल है तो क्यों ऐसे ऑफिसर को आप इस काम में नहीं लगा रहे? क्यों आप इसे दुरुस्त करने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं? क्यों बिहार के गरीब तबके के लोगों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से दूर करना चाह रहे हैं? नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। STET 2019 के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अपनी हक को लेकर के अपनी जो लड़ाई है उसको उन्होंने जारी रखा है। इसी के लिए आज पुनः हम लोग गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पे एकत्रित हैं। विशेष यही है, सरकार से हमारा निवेदन है टालने की कोशिश नहीं किया जाए। शिक्षकों की आपके यहाँ व्यापक वैकेंसियाँ हैं और हम लोग मात्र 30,675 लोग हैं, तो अविलंब बहाली कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। अन्य राज्यों के साथ कंपेयर करके ये क्यों बताते हैं आपकी अन्य राज्यों से हमारा शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, जबकि यूनेस्को की रिपोर्ट कहता है कि आप नीचे से टॉप कर रहे हैं। आप मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? नहीं ना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, ये सीधा देखा जा सकता है। मैं चैलेंज करता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को कि आप हमारे साथ बिहार के 15 प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल में घूमिए, जिसमें से आपको 14 स्कूल ऐसे मिलेंगे जहां शिक्षक 50% एब्सेंट हैं या वहां 70% स्टूडेंट की उपस्थिति कभी नहीं है, लेकिन उनके अटेंडेंस में बन जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, अर्थात शिक्षा व्यवस्था आपकी पूरी तरह फेल है। और जब यह सिस्टम आपका फेल है तो क्यों ऐसे ऑफिसर को आप इस काम में नहीं लगा रहे? क्यों आप इसे दुरुस्त करने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं? क्यों बिहार के गरीब तबके के लोगों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से दूर करना चाह रहे हैं? जब 2019 STET की कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया गया और इसमें मेरिट में स्टूडेंट आए हैं, तो इनके साथ अनदेखी क्यों किया जा रहा है? क्यों मेरिट वाले स्टूडेंट को, अभ्यर्थियों को आप टीचर के रूप में अपने हाई स्कूल में देना नहीं चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप बिहार के जनता को, बिहार के छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकारों से दूर करना चाह रहे हैं और बिहार में आप प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था को कायम करना चाह रहे हैं, जो काफ़ी महंगी है। तो इसे संज्ञान में लेना चाहिए। गरीब लोगों को शिक्षा के मौलिक अधिकार को, संविधान के 21 के क को पालन करना चाहिए हमारे सरकार को, और हम सभी को जो 30,675 कैंडिडेट हम लोग रिजर्विंग हैं, इसे अविलंब बहाली करके बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को पुनः एक बार व्यवस्थित करने की जरूरत है। मांग तो आप लोग पिछले कई महीनों से रख रहे हैं, लगातार सड़क पे है, आप लोग धरना प्रदर्शन भी करें, आप लोगों ने आंदोलन अनशन भी किया था, बावजूद सरकार इस चीज़ को नहीं सुनी। क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को 200 वर्षों में भगाया गया भारत से, और यदि हमारे यहाँ गलत हो रहा है और हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक कि इसमें हम लोग को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और मैं अपने अधिकारों को सरकार से छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बातें सामने आ रही थी कि कॉल के द्वारा आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है, क्या आप लोग? जी हाँ, इस तरह की बातें आई हैं। हमारे एक कैंडिडेट हैं अनिल सर, और अनिल सर को लगातार फ़ोन पे धमकी आया, तो इस तरह की गलत चीज़ें हैं। क्या लग रहा है, STET के अभ्यर्थी डर गया उससे? डरेंगे क्यों भाई? धमकी से डर जाएंगे? आज अनेकों कॉल आते हैं और मोबाइल तो झुनझुना हो चुका है, तो कोई किसी को धमका देगा, कोई किसी को बोल देगा, तो ये लीगल बातें नहीं हैं, अलीगल बातें हैं। इससे हम लोग डरने वाले। आगे के लिए क्या तैयारी है STET अभ्यर्थियों के? बस आगे यही तैयारी है कि अब हम लोग नेक्स्ट कदम उठाएंगे और बिहार के राज्यपाल तक हम अपनी नोटिफिकेशन और अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद की फिर रणनीति देखेंगे कि क्या होता है। मतलब चिंगारी जो है वो अंदर से उबल हाँ, अंदर से उबल रही है, देखते हैं क्या होता है फिर इसके बाद। रुपेश जी, क्या कुछ आप लोग आगे करने वाले हैं? इन्होंने तो बताया है कि चिंगारी अंदर से उबल रही है और आगे भी ये लोग संज्ञान लेंगे। हम सब लोग 30,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जो है, सब की तरफ से हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। हमने 5 सितंबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को आंदोलन किया और वो सफल हुआ। सरकार आज जो अपने बातों से रोज़ रोज़ पलट जाती है। सरकार कभी कहती है, देखिए सरकार लालच हम लोग को दे रही थी, हम लोग आंदोलन से ही ना लालच देने आ गई थी। सरकार बोली थी कि वेटेज दे देंगे, हम वेटेज क्यों ले? आज बोले, आज की न्यूज़ में कुछ अलग खबर है कि
एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब हम लोग को जो है कि ये रोज़ जो हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारे सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं, तो वो तो उनका स्टेटमेंट तो स्थिर रहता नहीं है। उनकी मंशा क्या है ये समझना हम लोग को ज़रूरत है कि उनकी मंशा क्या है। देखिए, उनकी मंशा यही है कि इसमें किसी भी प्रकार इस जो नियोजन हम लोग को नियुक्ति होने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार एन केन प्रकरण उनको इसमें कहीं से भी पैसा कमाने का जरिया बना दिया जाए। इसका स्पष्ट बस ये जो रोज स्टेटमेंट बदलता है ना, इसका स्पष्ट मोटो यही है कि किसी भी तरीक़ा से इसमें ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे पैसा कमाया जाए। तो क्या आप लोग पैसा देंगे? अरे हम लोग पैसा देने वाले आपको लगते हैं? ये पूरे बिहार के सभी मेरिट वाले छात्र या नॉन मेरिट सब जानते हैं कि हम लोग जान की बाजी लगा देंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं। शिक्षक ही पैसा दे करके यदि जॉब करेगा तो उसकी नैतिकता का क्या असर होगा और वो अपने बच्चे को क्या नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। इस बिहार के शिक्षा मंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि जो पैसे की खेल आपने बिहार में बना कर रखा है, इसे समाप्त करो। एक शिक्षक को स्वच्छ और ईमानदार बनाइए जिससे अपने बच्चे को नैतिकता का पाठ सही तरीके से। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बातें कही थी कि 15 अगर विद्यालय में जाते हैं तो 14 विद्यालय के शिक्षक जो है वो अब्सेंट रहते हैं। बिल्कुल। क्या वो वैसे ही शिक्षक होते हैं जो पैसा देकर जाते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी शिक्षाकर्मी हैं यानी सरकारी टीचर हैं, वो खुद इस सरकारी व्यवस्था को। आयोग शिक्षक तो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आयोग शिक्षक ही तो ऐसा कर रहे हैं। तो वही मतलब जो योग्य शिक्षक है वो ऐसा नहीं करते। मतलब कहने का जो अब्सेंट हैं, जो अब्सेंट रहे हैं, जिसे अपना कर्तव्य और अपनी नैतिकता, अपने शिष्टाचार और अनुशासन और शिक्षा के महत्व का ज्ञान है, वे कदापि ऐसा नहीं करते। अपने कर्तव्य पे अडिग होते हैं और टाइमली स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं और घर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो बताइए कि जो 10 लाख और 15 लाख रुपया दे करके शिक्षक की नौकरी ज्वाइन करेगा, वो तो चाहेगा ना कि उधर से पेमेंट आते रहे और घर की खेती गृहस्थी हम करते रहें, हम अपना दूसरा बिजनेस करते रहें। मतलब जो पैसा दिया है उस पैसे को तो वह चाहेगा ना कि हम पुनः अर्न कर ले। इसलिए हमारा शिक्षा व्यवस्था गिरते जा रहा है। और आए दिन आप देख रहे हैं, मधेपुरा का एक ऑडियो आया था और आपके चैनल के माध्यम से इसे दिखाया गया था किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था बिहार की भ्रष्ट है। और जब बिहार में एक निष्पक्ष तरीके से एग्जाम माननीय आनंद किशोर जी द्वारा लिया गया और उसे धूमिल करने की कोशिश हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, तो सीधा सीधा साबित हो रहा है कि हमारे यहाँ भ्रष्ट लोगों की ही मांग है और शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश है, जो कदापि अब बर्दाश्त नहीं होगी। ए स्टेट 19 के अभ्यर्थी इस पे बिल्कुल अडिग रहेंगे और हम लोग ज्वाइनिंग लेकर दिखाएंगे और बदल के रखेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। क्योंकि हम लोग जो है ना 8-8 घंटा प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अपनी कोचिंग संस्थान है और उसके बावजूद भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। 8 घंटे पढ़ाने के बावजूद भी तो मैं अपने कर्तव्य को समझता हूँ, शिक्षा के महत्व को समझता हूँ। मैं अपने उस शिक्षा अर्जित किए गए जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उसे मैं समझता हूँ। तो जब हम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में अंतिम पंक्ति में बैठे उस बच्चे को शिक्षा प्रदान करना है जो आज भी चूहा मार रहा है और जो आज भी बर्तन मांज रहा है होटलों में, वैसे लोगों को शिक्षा प्रदान करना है, तो सोचा जा सकता है कि जब ऐसे ऐसे लोग जो मेरिट में आए हैं, आप एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे ना सर, हम मैथ पेपर है मेरा, तो कह तो रहे हैं ना कि आईआईटी के लोग भी, आईआईटी के एग्ज़ाम जो होते हैं इंट्रेंस, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिस प्रकार के हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया। और इस क्वेश्चन को देख करके गिरवर दयाल सिंह जो तत्कालीन उस समय के शिक्षा विभाग के निर्देशक रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक के शिक्षा का, उन्होंने बताया है हम लोगों से कि भाई जिस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्वालिफाई करके आया है वाकई वे एक पात्रता परीक्षा लायक क्वेश्चन नहीं था, वे एक कम्पिटिटिव नेचर के क्वेश्चन थे और आपने जो लाया है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आपने मेरिट में लाए हैं, तो वाकई आप लोगों में दम है। बेहतर बनाने की कोशिश में तो हम लोग हमेशा लगे हुए हैं। बेहतर बनाने के लिए ही नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट भी निकला। और रिजल्ट निकला तो बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो भाई रिजल्ट निकल गया है। तो रिजल्ट जिस दिन निकला तो लगा कि भगवान रामचंद्र जी से भेंट हो गई। लेकिन दूसरा बात क्या हुआ कि दूसरा दिन जब भेंट हुआ तो लगा कि जो है नॉन मेरिट मेरिट एक हो गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि अर्थहीन हो गए हैं।
तो उनका तो सोच जो है भाई इंडिया लेवल का नहीं है, वर्ल्ड लेवल का सोच है कि मेरिट और नॉन मेरिट एक है। तो उन्होंने बोल दिया कि अर्थहीन है, तो लगा कि कुंभकर्ण और रावण से भेंट हो गया। तो कुंभकर्ण रावण से भेंट हो गया तो उसी दिन से हम लोग सड़क पर उतर गए उन दोनों को हटाने के लिए, भगाने के लिए। अब सोचते हैं वो कि जो है मेरिट और नॉन मेरिट जो है लड़ता रहे, हम आराम से जो है बैठ करके 5 साल गुजार दें। तो ऐसा बिहार का छात्र और बिहार की जनता जो है ये सोच नहीं रखती। उसके बाजू में दम है, उसके खून में गर्मी है, वो हटाने की कोशिश कर गए इन लोगों को। अभी हाल में हम लोग जो है बहुत सा धरना प्रदर्शन किए हैं, उससे सरकार की मानसिकता थोड़ी बहुत बदली होगी, उसको देखना होगा। कभी आए दिन बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे, कभी आए दिन बोलते हैं कि इंटरव्यू ले लेंगे। तो ये जो है उनका भी मानसिकता डोल रहा है, बड़गलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़गलाएंगे नहीं। अब वो सोचते हैं कि दोनों लड़ता रहे, दोनों भाई लड़ता रहे, तो लड़ने के लिए तो हम लोग तैयार नहीं हैं, कोई नहीं आपस में लड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है आपके पास सीट है, तो सीट है तो आप मेरिट और नॉन मेरिट का चक्कर क्यों लगाए हुए हैं? 3 लाख सीट रखे हुए हैं अपने पास, तो आप सीट बढ़ा करके और तुरंत कहिए कि भैया आप भी मेरिट में हैं, चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो आप तो है जहर उगल करके अब सोच रहे हैं कि जहर जो है शंकर भगवान को मिलेंगे तो पी जाएगा। तो हम लोग शंकर भगवान तो है नहीं, जहर पीने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आदमी है, साधारण मानव है। तो हम लोग का जो मेरिट में आए हुए जितने भी ऊर्जावान लोग हैं, ऊर्जा युवा का ऊर्जा जो है धरना प्रदर्शन में व्यक्त हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। और युवा का उपयोग जो है हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, अच्छे से लड़के को पढ़ाएंगे हम लोग, तो उसमें सरकार उपयोग नहीं करना चाहती है। आज विदेश में देखिए युवा शक्ति का उपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसका ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। वो मानव सभ्यता का जो है खिलाफ है बिहार सरकार, इसलिए खिलाफ है कि विकास विरोधी ये सरकार और गरीब विरोधी ये सरकार। गरीब के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें जो है मेरिट वाले लोग जाएंगे पढ़ाने के लिए, हम लोग जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो क्या पढ़ाएंगे? अच्छा चीज़ पढ़ाएंगे, उससे अब पढ़ करके वो आगे बढ़ेंगे, अपना जो है गरीबी हटाएंगे, कुछ अच्छा चीज़ कर सकेंगे। तो यही चाहते हैं हम। तो अभी हमारे साथ गांधी मैदान में STET की 2019 के अभ्यर्थी थे, इन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है। तमाम बातें ये लोग कह रहे थे। STET के अभ्यर्थी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी पीछे है, अगर इन लोगों की बहाली होती है तो अगली रिपोर्ट में बिहार काफ़ी आगे होगा, काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। अब देखना है कि इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। हम तमाम अपडेट आपको इससे जुड़ी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।